नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल मास्टर में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, आप सभी ने डेफिनेटली उसे देखा होगा। एक व्यूअर ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट वहां पर किया है कि उन्होंने शेयर किया है कि वो काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं उन्होंने मेडिटेशन के, काफ़ी सारी टेक्निक्स को उन्होंने यूज़ किया है मेडिटेशन की, और फिर भी उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया, वो कनेक्शन महसूस नहीं हो पाया। और YouTube पे जब वो सर्च कर रहे थे तो बाय द गॉड ग्रेस उन्हें अपना इस द स्पिरिचुअल मास्टर का वीडियो दिखा और उन्होंने उसे ट्राई किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ। और जैसे जैसे वो 21 डेज की मेडिटेशन के सेशन को आगे करते गए वैसे वैसे उन्हें और ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील हुआ और ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। एंड डेफिनेटली कई लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी और आप सभी भी इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। तो यहां पर एक सवाल निकल के आता है कि आखिर मेडिटेशन है क्या और उसे कैसे कर सकते हैं। इसको मैं यहां पर आज आपको बताने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आप इस मेडिटेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा इजी बना पाएं और ज़्यादा अपने आप में एक अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर पाएं। मैं जब बहुत सालों पहले जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मैंने सुना था कि मेडिटेशन एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है और ये हर कोई नहीं कर सकता। और काफ़ी लोग तो मतलब बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई बैठ के मेडिटेशन करने का काम तो हो ही नहीं पाएगा, मैं 2 मिनट आंखें बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो ध्यान लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। क्या वो एफर्ट लगा पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से आधे से ज्यादा लोग मेडिटेशन को ना तो समझ पाते हैं और ना ही मेडिटेशन को कर पाते हैं। सो आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं यहां पर कि व्हाट इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज एन आर्ट, एक ये तरह का आर्ट है, एक तरह की आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी है। मेडिटेशन कोई फोर्सफुली काम नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, बट यस आपको इस आर्ट का यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। और जो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है वो मेडिटेशन के प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मेडिटेशन के जरिए होता क्या है? तो मेडिटेशन के जरिए सिर्फ एक ही चीज होती है, अपने आप की शुद्धि, अपने आप को पहचानना और अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करना और अपनी ऊर्जाओं का विस्तार करना। To expand your energies, to make a focus on your energy, the meditation is a great process and ये आपकी हमेशा मदद करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स यहां पर बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने मेडिटेशन को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। और एवरीवन आप में से जो भी इन चीजों को फॉलो करेगा उसका लाइफ में मेडिटेशन कभी खराब नहीं होगा। पहली चीज, कुछ डोंट्स जो कि आपको नहीं करने हैं, कुछ चीजें जो आपको अपने दिमाग से हटानी है। मेडिटेशन हार्ड प्रोसेस नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मेडिटेशन हार्ड प्रोसेस है, नहीं है। मेडिटेशन करना मुश्किल काम है, बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन बहुत मुश्किल काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन में हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, इसको भी आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि इट इज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस और जहां पर आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपके इमोशंस एक साथ कंबाइंड होकर के काम करते हैं उसी को हम मेडिटेशन के टेक्निक और प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो जहां पर आपने एक प्रोसेस करना शुरू कर दिया वहां पर मेडिटेशन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेडिटेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने फोर्स को रोक दें और अपनी डिफॉल्ट एनर्जीज को आगे जाने दें। और ये एक बहुत पतली सी लाइन है फोर्स और डिफॉल्ट एनर्जीज के बीच में, और उसी को पहचानना मेडिटेशन का पहला पार्ट होता है। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन करें तो उस फर्स्ट पार्ट को फॉलो करिएगा। अगर आपको कहीं ना मिले कि कैसे फर्स्ट पार्ट को फॉलो करें तो मेरे इस चैनल पर जाकर के 21 डेज मेडिटेशन के शुरू के 2 वीडियोस देख लीजिएगा आप, डे 1 और डे 2 के। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मेडिटेशन करते समय आप सभी को क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए? पहली चीज, एक कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि यस मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं, मैं मेडिटेशन के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको चाहिए एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट। इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप आगे इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे उस समय शायद आपको किसी की नॉइस से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को इनिशियली जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक पीसफुल प्लेस की ज़रूरत होती है। आप किसी भी तरह की नॉइसफुल एनवायरनमेंट में बैठ करके वो फीलिंग यूज़ नहीं कर सकते, वो फीलिंग देख नहीं, महसूस नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा।
पहली चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना होता है और आपको एक ऐसी जगह बैठना होता है जहां पर कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ ना हो, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इसके बाद अगला प्रोसेस है, कितने समय तक मेडिटेशन हमें करना चाहिए। देखिए, मेडिटेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 मिनट से लेकर के आगे जितना आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, उतना आप इसमें कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको लगता है कि मैं फोर्सफुली अपने आप को होल्ड कर रहा हूं, वहां पर आप मेडिटेशन में गलत जा रहे हैं और वो आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को रिलैक्स करते हुए चलेंगे, उतना लंबा समय आपको इसमें लगेगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट यहां पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पर मेडिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपकी सांसें लेने की कला जो है वो आपके मेडिटेशन का एक बहुत अमूल्य पार्ट होता है। जी हां, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो फ्रेशनेस लेते हैं, वो फ्रेशनेस, वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे शरीर के लिए। उसी तरह से वो फ्रेशनेस, वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे मेडिटेशन के प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए जब आप अपनी सांसों को महसूस करने लग जाएं, जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करने लग जाएं, उस समय आप मेडिटेशन की गहराइयों में उतरने लग जाते हैं और मेडिटेशन को और अच्छे से महसूस करने लग जाते हैं। सो दैट इज अनदर थिंग विच यू हैव टू डू, एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन इफ यू विल फॉलो दिस प्रोसेस, यू विल सी अ वेरी डिफरेंट रिजल्ट अराउंड यू। अगली चीज, मेडिटेशन कभी भी फोर्सफुली नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि बैठे, आंखें बंद करी और आपने फोकस करना शुरू कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो ये गलत प्रोसेस है। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो लग जाता है। और मेडिटेशन में अपने आप को फोर्स किया नहीं जाता, यूनिवर्सल एनर्जीज के जरिए हमें एक डिफॉल्ट फोर्स मिल जाता है और वो हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट देता हुआ नजर आता है। तो ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, उससे पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव रखें और पूरी तरह से पॉजिटिव फील करें। पानी पीकर बैठिएगा जब भी मेडिटेशन करें। गला सूखा नहीं होना चाहिए, आंखें टायर्ड नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर एक डलनेस नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी मेडिटेशन करें, चेहरे पर एक स्माइल रखें, आंखों को पूरी तरह से एक्टिव रखें और गला पूरी तरह से आपका सूखा सूखा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड बॉडी में आपको किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होना चाहिए जब आप मेडिटेशन करते हैं। अगर आप पेन महसूस कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं, इस तरह के रिजल्ट दिखते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और चीज कहूंगा कि मेडिटेशन से लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होती है। मेडिटेशन से लाइफ की बहुत सारी चीजें इजी बन जाती हैं। आपको जीवन जीने का तरीका समझ में आ जाता है और आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे मेडिटेशन के दौरान, तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो 21 डेज का लाइव मेडिटेशन चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं और मेरे मेडिटेशन के जो डे 1 से लेकर के आज हमने जो कंप्लीट किए हैं वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और एक एक दिन एक एक मेडिटेशन को करके अपने आप को इस जर्नी में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।